आओ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ। भरतपुर के जोरहरा थाना क्षेत्र के गांव जीराहेड़ा में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर हथियार चले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और इसी के साथ लड़ाई झगड़े का मामला शांत कराया। इतना ही नहीं, मामले में दो आरोपियों खालिद और फारूक को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 12 बोर की एक बंदूक और एक अवैध देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो हथियार समेत कारतूस इनसे बरामद किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मामूली विवाद को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। दो आरोपी फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की बात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी है। हथियार समेत कारतूस बरामद किया गया है। इनके पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किया। माना जा रहा है मामूली विवाद पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और इस बीच हथियार भी चले और साथ ही साथ मारपीट भी हुई। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कि गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मामूली से विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया और इस बीच आपको बता दें कि हथियार भी चले। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच की, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं कोटा में हिट एंड रन मामले में तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मामला शहर के नयापुरा इलाके का है, जहां हिट एंड रन मामले में घायल हुई महिला को इलाज के दौरान मौत होने के बाद मोर्चरी के बाहर मृतकों आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महिला की मौत हो गई। अभी चल रहा, मैं मौके पे ही हूँ। वहीं हिट एंड रन मामले में घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत होने के बाद मोर्चरी के बाहर मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही मौके पर जमकर नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, परिजनों ने जेके लोन अस्पताल के बाहर रास्ता जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। दरअसल बीते दिनों नयापुरा इलाके में रात को एक बेकरी संचालक ने एक दंपत्ति और उसके बेटे को अपनी कार से रौंद दिया था, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है, जबकि उनका पुत्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तेजपाल बग्गा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, ये जो मामला हुआ है, जो हादसा हुआ, ये किस समय का हादसा है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल रही है? मोनिका, ये कोटा में एक सप्ताह पूर्व देर रात को नयापुरा इलाके में एक मोगिया परिवार पर एक बेकरी संचालक द्वारा कार चढ़ा दी गई थी, जिसमें उसके पति की तो घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी जी। उसकी पत्नी पिछले 7 दिन से हॉस्पिटल में कोमा में थी जी। उसकी भी कल रात को मौत हो गई। उसके बाद आज सुबह मोगिया समाज के लोगों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और जेके लोन अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन, एसडीएम वगैरह सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनसे बातचीत की तथा उनसे कई उनकी मांगे थी, जिसमें उनके बच्चों को पेंशन दिलवाना, पालनहार योजना में जोड़ना, जन आधार योजना से चिरंजीवी योजना में बच्चों को मुफ्त इलाज दिलवाना और छात्रावास में इन बच्चों को रहने की जगह दिलवाने की बात की गई थी जी। तो प्रशासन ने इन सभी मांगों को माना, तब जाकर ये लोग पोस्टमार्टम के लिए माने जी। देशपाल, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? नहीं मोनिका, इसमें अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक ही व्यक्ति इसमें दोषी था, वो अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है जी।
तो फिलहाल मामला जो है शांत नजर आ रहा है, जो बिल्कुल अब शांत प्रशासन हो वहां गया है पहुंचा। और पोस्टमार्टम हो गया है महिला का। जी चलिए, शुक्रिया आपका तेजपाल, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अजमेर जिले के केकड़ी सदर थाना क्षेत्र में जादू टोना कर वश में करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने जेठ पर ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। थाने में पहुंचकर महिला ने बताया कि उसका जेठ आज से 1 महीने पहले उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने इसका विरोध किया और चिल्लाने लगी तो वहां से भाग निकला और आरोपी जाते जाते जादू टोना से वश में कर दुष्कर्म करने की धमकी उसने दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर सदर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं साहब 1 महीना पहले घर पे थी तो मेरे जेठ भाई जीतराम की नई गाड़ी आ गई राजेश जी अंदर ही। तो क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं साहब 1 महीना पहले घर पे थी तो मेरे जेठ का नाम स्वराज है। वो आया दिन की 3 बजे तो उसने आकर बोला कि मेरा हाथ पकड़ के मुंडा बीच दिया, छेड़छाड़ करने लगा। तो उसने बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, गलत काम करूंगा। तो मैंने उससे छुड़ा के बाहर भागी तो मेरा बड़ा जेठ आ गया। उसे बुला के लाई तो वो भागता निकलता मेरे को बोल के गया कि मैं तो जादू टोना करके कैसे भी करके तेरे को उसमें करूंगा। तो मैंने उसे बोलने के बाद में सब मेरे जेठ को बोल दिया तो वो भाग गया। तो मैं पर उसको 18 तारीख को मैंने बाहर निकली तो बाहर से वापस आई तो मेरे को चक्कर आने लगा। तो मैं मेरे बेटे जेठ को जेठानी को बुलाई और मेरे को शंका हुई, इसको समझाई भाई ये कर सकता है। तो हम सारे संभाले तो कुछ नहीं मिला। बाहर गए तो बाहर संभाले झोंपड़ी पे तो खुदी हुई मिट्टी मिली। खुदी हुई मिट्टी को हमने खोद के देखा तो उसके अंदर हमें कामी लगी हुई जादू टोना आड़िया ऐसे मिली। अहमद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इकबाल, बड़ा ही अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है, जादू टोने के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपने क्या कुछ पाया जब आप फील्ड पर गए और आपने पूछा, क्या कुछ कहना है इस महिला का और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है? महिला ने आरोप लगाया इसके खुद के जेठ पे जी, जिसमें उसने बताया, रिपोर्ट देकर भी बताया और खुद बाइट देकर भी इसने बताई थी तो उसका जेठ उसके साथ में दुष्कर्म करने की प्रयास करता था, छेड़छाड़ करता था। ऐसा मामला उसने पहले भी किया था। उस पर जब छेड़छाड़ की तो उसने वो चिल्लाई कुछ ऐसी, तो उसका जेठ भी दौड़कर आया तो वो आरोपी भग गया था। जो इसका जो जेठ था जो इससे गंदी हरकतें कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, वो भग गया था। तो इसने लाज लज्जा के चलते इसने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, ये थाने में नहीं आई थी। लेकिन जब इसे लगा के ये जो जादू टोना जो से कुछ किया होगा तो इसे अचानक इसे चक्कर आने लग गए। तो चक्कर आने के साथ में इसे लगा के जो जादू करने की जो बात कर रहा था तो ये जादू टोने का असर हो सकता है सही हो। तो इसने फिर मकान के आसपास की खुदाई की और देखा वहां पे मिट्टी खुदी हुई दिखी। तो उसने जो वहां की खुदाई की तो उसमें आलपिने, हड्डियां, इस तरह के कामी सिंदूर इस तरह के लगे हुए वो मिले थे। तो फिर ये सब होने के बाद में ये थाने आई और थाने आकर इसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, इस मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या महिला का पति महिला के पति की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? नहीं, महिला के पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इसमें। ये महिला ही आई है थाने में, महिला ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो वहीं पुलिस की जो जांच है उसमें अब तक क्या कुछ पता चला है? क्या जिस शख्स पर आरोप लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? मामला भी 2 घंटे पहले ही दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कोटा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने 2 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक तरफ जैन समाज के कार्यक्रम में उन्होंने महावीर जयंती पर दिखाई गई एकजुटता की सराहना करते हुए एकजुटता को समाज के लिए बेहतर पहल बताया। साथ ही मंत्री गिरधरपुरा में आराधना धाम वृद्धाश्रम के शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां गिरधरपुरा में संचालित गुरुकुल के साथ अब आराधना धाम वृद्धाश्रम भी संचालित होगा, जिसमें संतों के प्रवचन के साथ श्रद्धालु को जैन दर्शन का मौका भी मिलेगा। दूसरे कार्यक्रम में अखिल भारतीय रैगुर समाज पूरा समाज हम बाहर जाकर के
ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा भी एक आश्रम है जो ये काम करता है। जो बहुत सारी ट्रस्टों के अध्यक्ष हैं, जिनेंद्र के पुजारी हैं, आदरणीय अजीत जी भाई साहब द्वितीय पंक्ति में तीर्थ धाम मंगलायतन से पधारे हुए बड़े भ्राता पंडित श्री अशोक। चलिए अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा पृथ्वीराज सिंह एक दिन के दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिला राजकीय सांवलियाजी अस्पताल और जिला औषधि भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव से राज्य सरकार की ओर से दी जा रही निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप अगले महीने से निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना को असली यहां पर अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से आज का दौरा किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में निःशुल्क दवाओं की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए अस्पताल पीएमओ और सीएचसी प्रभारी को आदेश दिया गया है, जिससे कि मरीजों को किसी भी तरह की दवा को पैसे देकर खरीदना नहीं पड़े। अगले माह से जो प्रदेश भर में 100% निःशुल्क जो दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना जो बजट में घोषणा की गई थी, उसकी जो शुरुआत है जो पूरे स्टेट में कर रहे हैं। तो आज चीफ सेक्रेटरी वीसी भी ले रहे थे, जो मैंने चित्तौड़ से अटेंड किए। और चित्तौड़ में चूँकि मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो नए प्रिंसिपल भी जो मेडिकल कॉलेज के हैं हमारे साथ ही, तो उसकी जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए। और मुझे ये देख के खुशी हुई कि जो पैथोलॉजी की लैब है। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीते दिन यहां पर बीटनॉक में 3311 केवी GSS का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस पर 3.15 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस 132 केवी GSS से 33 केवी की विद्युत आपूर्ति होगी। इसमें कई श्रेणियों के 2200 उपभोक्ताओं को और 140 कृषि नलकूप धारकों को उच्च गुणवत्ता परक विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इसके निर्माण पर 278 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं। इससे हर साल लगभग 6.05 लाख यूनिट की बचत होगी और अंतिम छोर के उपभोक्ताओं को पूर्ण वोल्टेज प्राप्त होगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये GSS श्रीकोलायत में ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अब खबर कोटा से है, जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का दूसरा मामला सामने आया। युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरपाल सिंह राणा, कांग्रेस IT सेल सह संयोजक दुष्यंत सिंह गहलोत, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनिल अरोड़ा जवाहर नगर थाने पर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी का ये दूसरा मामला सामने आया है। पहला मामला कोटा के विज्ञान नगर थाने में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरपाल सिंह राणा द्वारा दर्ज करवाया और दूसरा मामला आज जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और दूसरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे सहयोगी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तेजपाल, पूरा मामला आखिर है क्या? लगातार दूसरी बार इस तरह की कंप्लेंट देखने को मिली है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है? कार्रवाई मोनिका, इसमें 2 दिन पूर्व डॉक्टर साकेत गोयल ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी जी। उस पर कांग्रेस नेताओं ने रोष प्रकट करते हुए विज्ञान नगर थाने पर कल धरना देने की बात कही थी। जब वो धरना देने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने इन कांग्रेस नेताओं की समझाइश की और उनसे कहा कि आप अपनी शिकायत हमें दे जाइए और अपने बयान दे के जाइए, हम इस पर मुकदमा दर्ज करेंगे जी। जिस पर कांग्रेस नेता हरपाल सिंह राणा और उनके सहयोगी मान गए और उन्होंने कहा कि भाई आप शीघ्र मुकदमा दर्ज करें। इसके कुछ देर बाद ही जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ट्विटर पर कोई गलत संदेश मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख दिया। उसके बाद फिर रात्रि को माहौल गरमा गया और ये सभी कांग्रेस नेता जवाहर नगर थाने पर पहुंचे। वहां आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश सचिव हरपाल सिंह राणा जुड़े हैं। हरपाल जी, स्वागत है आपका हर खबर पर। हाँ जी मैडम, थैंक यू।
जिस तरीके से यहाँ पर कंप्लेंट की गई है, दूसरी बार कंप्लेंट हुई है मुख्यमंत्री के खिलाफ, इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का ट्वीट सामने आया है, किस तरह की क्या शिकायत फिलहाल की गई है और क्या अभी तक कोई यहाँ पर एक्शन लिया गया? देखिए मैडम, इसमें पहले तो कोटा के एक नामचीन डॉक्टर ने आदरणीय सीएम साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी जी। सीएम साहब के शब्द कुछ और थे और उन्होंने अपने कुछ और शब्द बता करके और उसको फेसबुक पर डाला। जब हमने उनकी एफआईआर लॉन्च कराने की कोशिश की तो उसके खिलाफ अभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, सिर्फ परिवाद रख रखा है। और उसके ही दिन रात के टाइम भी एक कोटा के एक युवा ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी। उसी को देखा देखी लोग, एक ट्वीट होता है, एक पोस्ट डलती है तो लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। हम समझते हैं कि आप एक सोच तक इस तरीके की घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए सब जगह पर। लोग आप अभिव्यक्त आप बात करें ना, हर चीज की मुद्दे की बात करें, लेकिन पर्सनल किसी पर ट्वीट करना, पर्सनल किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करनी, उसके छवि को खराब करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीजों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी हरपाल जी, ट्वीट में क्या ऐसा था जिससे कि आपत्ति है आपको? मैडम, मैं अब वो ट्वीट आपको बोल करके नहीं बता सकता। वो बहुत ही गंदे शब्दों के साथ वो यूज किया हुआ ट्वीट है जी। हम बोल भी नहीं सकते ऐसे शब्द उस लड़के ने लिखे हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरपाल जी। तेजपाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। तेजपाल, आपने देखा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बताया कि एक नहीं ये दूसरा मामला अब सामने आ गया है और उनका ये कहना है कि समस्या ये है कि अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो लगातार इस तरह के मामले जो है वो बढ़ेंगे और हौसले लोगों के बुलंद होंगे। तो क्या इस पर प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया है कि हाँ गिरफ्तारी होगी या फिर पूछताछ होगी कि आखिर क्यों ये सब किया जा रहा है, क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है? जी मोनिका, कल रात को जिस लड़के ने ये ट्विटर पे लिखा था, उसको अपने जवाहरनगर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जी जी। तो अभी तक जो भी पूछताछ हुई है तेजपाल, क्या उसमें कुछ भी निकलकर सामने आया है? पुलिस अधिकारी अभी कुछ बताने से मना कर रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया है, परंतु देर शाम तक इस पर कुछ न कुछ निकल के जरूर बाहर आएगा। चलिए, आप से लगातार बात हमारी होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल। चलिए, अब खबर बीकानेर से है, जहां पर शहर के ऐतिहासिक तालाबों के रखरखाव और जीर्णोद्धार को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। वहीं शहर के संसोला तालाब में श्रमदान चल रहा है, जहां जिला कलेक्टर ने बीते दिन तालाब को देखकर इसकी सफाई में जुटे, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने हाथ बटाया। वहीं नगर निगम के कार्मिक संसाधनों के साथ मौजूद रहे और संभागीय आयुक्त नीरज पवन और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत कई अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि श्रमदान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर स्वच्छता अभियान की भी एक मिसाल पेश की जा रही है। तो सफाई में जुटे सैकड़ों लोग, संभागीय आयुक्त भी यहां मौजूद, जिला कलेक्टर ने देखे तालाब और आपको बता दें कि यहां पर इस सफाई अभियान में और भी लोग जुटे। देसूरी क्षेत्र में पैंथरों की मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला नारलाई इलाके के पास का है, जहां शिकारियों के लगाए गए फंदे में फंसने से मादा पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व वाली टीम ने मौके पर पहुंचकर मादा पैंथर के शव को रेस्क्यू सेंटर लाए, जहां पशु चिकित्सा अधिकारी ने पैंथर का पोस्टमार्टम कर वन अधिकारी की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक बीते 2 वर्षों में इस इलाके में आधे दर्जन से ज्यादा पैंथरों की मौत हो चुकी है। वहीं विभाग के पास यहां पर ट्रैंकुलाइज का अभाव होने से वन्य जीवों को सुरक्षित पकड़ने में भी समस्या आती है। तो वन अधिकारी ने शव का रेस्क्यू किया और आपको बता दें कि यहाँ पर चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लगातार पैंथरों की मौत हो रही है और मादा पैंथर की मौत हुई, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया।
चलिए अब खबर जयपुर से है, जहां सीएम निवास पर रमजान महीने के 21वें रोजे पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश भर से आए यहां पर रोजेदारों से मुलाकात की और उन्हें तहे दिल से रमजान की मुबारकबाद दी। इस दौरान रोजा इफ्तार के बाद मुफ्ती कारी अब्दुल सत्तार साहब ने मगरिब की नमाज अदा कराई। वहीं अजमेर में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की ओर से सैयद गुलाब किबरिया और मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना फजले हक ने नमाज से पहले सूबे की खुशहाली तरक्की के लिए दुआ की। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से तशरीफ लाए जनाब यहाँ पर गुलाम किबरिया, हाजी अब्दुल वाहिद अंगारा और कारी अब्दुल सत्तार का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जलदाय मंत्री श्री महेश जोशी और इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पाली जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर अज्ञात बदमाशों ने संत को बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। वहीं पीटने के बाद लहूलुहान हालत में संत को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही संत के पास से नकदी और कीमती सामान लेकर बदमाश फरार हो गए। पुजारी के चेलों की सूचना पर बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। घायल संत को कमरों से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। अरे भाई मैं तो मार फिट कर दिया। वहीं नावा सिटी उपखंड मुख्यालय के पास गांव डापसी में 132 केवी बिजली लाइन का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 132 केवी बिजली लाइन नावा से फुलेरा तक है। ये लाइन 132 केवी बिजली लाइन पहले एच पोल पर लगी हुई थी और ये लाइन करीब 40 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। 40 साल पुरानी लाइन का मेंटेनेंस भी काफी पुराना हो चुका है। वहीं तकनीकी सहायता जगदीश जाट ने बताया कि एच पोल हटाया जा रहा है और इसकी जगह टावर वाले बिजली पोल लग रहे हैं। वहीं पाली जिले में भीषण गर्मी और जल संकट के हालात बहुत खराब हैं। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन वाटर ट्रेन के जरिए जोधपुर से पानी मंगवाकर समुचित व्यवस्था का दावा कर रहा, तो वहीं रोहट उपखंड क्षेत्र के चौरई के सैकड़ों गांव में भयंकर जल संकट के हालात पैदा हो चुके हैं। इन चौराई के 40 से ज्यादा गांवों में गंभीर पेयजल के हालात हैं, जहां एक और जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन और जल विभाग ने टैंकरों के जरिए से जलापूर्ति का दावा कर रही है, जबकि इस क्षेत्र में हजारों की तादाद में मवेशियों को बचाना ग्रामीणों के लिए एक परेशानी और चुनौती बन चुका है। राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 स्पा और मसाज पार्लर पर दबिश देकर 11 महिलाओं समेत 7 पुरुषों को संदिग्ध हालत में कई धाराओं में गिरफ्तार किया है। यहाँ पर लंबे समय से चल रहे इस मसाज और स्पा सेंटर पर अचानक कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा फर्जी ग्राहक भेजकर इसकी पुष्टि की गई और उसके बाद दबिश देकर रंगे हाथों सभी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सभी आरोपियों को कंकरौली थाने पर रखा गया है। थाना राजनगर, इन दोनों थाना इलाके में 3 जगह पुलिस के द्वारा डिप्टी एसपी राजसमंद के नेतृत्व में टीम गठित करके अलग अलग जगह पर बोगस ग्राहक बना के पुलिस के द्वारा भेजे गए थे और 3 स्पा सेंटर मसाज की आड़ में देह व्यापार का काम किया जा रहा था। आज इस कार्रवाई के दौरान 11 लड़कियों को दस्तयाब किया है और 7 लोग जो मसाज और अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व थे उन सबको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। और थाना राजनगर और थाना कांकरौली के अलावा और कोई आउटपुट होगा तो बिल्कुल पुलिस जल्दी इस पर कार्रवाई करेगी।
वरियाबड़ी उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति परिसर में राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्वास्थ्य मेले में मरीजों ने बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ लिया। वहीं उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने शिविर का निरीक्षण किया। यहां पर वरियाबड़ी ब्लॉक चिकित्साधिकारी एस दिवाकर ने बताया कि ब्लॉक हेल्थ मेले में 1470 मरीजों का उपचार किया गया, जिसमें लैब जांच 621, HIV स्क्रीनिंग 22 और 81 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। तो ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने हिस्सा लिया, लोगों ने अपनी जांच कराई। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्लॉक स्वास्थ्य मेले की ये तस्वीरें। डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, कई प्रकार की यहां पर जांचें की गई, जहां पर आसपास के लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में पहुंचे, उन्होंने अपनी जांच कराई, टेस्ट कराए। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में रेलवे कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल कपूरथला में रेलवे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत प्रहलाद मीणा नौकरी के दौरान गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, जिसके चलते उनके पारिवारिक हालात खराब हो गई। जब उनके स्टाफ के लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने प्रहलाद मीणा की सहायता करने की ठान ली और साथी कर्मचारियों की एक टीम ने प्रहलाद मीणा के आवास पर पहुंचकर प्रहलाद की धर्मपत्नी को यहां पर 1,88,933 रुपए की सहयोग राशि सुपुर्द की। जानकारी के मुताबिक प्रहलाद मीणा का इलाज जिले के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, धन्यवाद आपको। तो आर्थिक राशि ये दी गई है, ये हमारे साथ में भाई प्रहलाद मीणा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में साथ में नौकरी करते हैं। तो इनको जो आर्थिक राशि RCM में मीणा समाज है उनकी तरफ से कुछ छोटा सा सहयोग दिया गया है। तो कितनी राशि? ये टोटल 1,88,940 रुपए है। अभी आप कहाँ से आए हो? हम रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।